लालची जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान का मालिक था सुरेश। सुरेश बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके वहां जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ गई वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता रहा। कई बार तो उसकी जलेबियां खत्म हो जाती, लेकिन ग्राहक आते ही रहते। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। एक दो कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबी बनाएंगे और मैं बस पैसे इकट्ठे करूँगा। अब सुरेश सिर्फ गल्ले पर ही बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिले। आधा किलो जलेबी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इतनी सी? ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो तोल रहा हूँ। पूरी है, ले जाओ। इस तरह सुरेश ज्यादा पैसे कमाकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे और पकौड़े बेचने भी शुरू कर दिए। एक लड़की पिंकी उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी खुशबू लेती थी। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी नहीं खरीद पाती, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहाँ से, क्या करने आती हो यहाँ पर? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं, जाओ भागो। एक दिन पिंकी की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। बेटा, ये 10 रुपए हैं, ये ले और जाकर जलेबियाँ खा ले। पिंकी खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज तो वह जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो। लाओ दो और जाओ यहाँ से। पर पहले जलेबी दो। ये तो जो रोज तुम यहाँ जलेबी की खुशबू लेती थी, ये उसके पैसे हैं। अगर जलेबी खानी है तो और पैसे लेकर आओ। ये सुनकर पिंकी उदास हो गई। पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने ये सारी बात सुन ली। तुम इतनी छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? साहब, आपको पता नहीं, यह तो रोज जलेबी की खुशबू लेती थी यहाँ पर। ओह, तो ठीक है, मुझे भी तो जलेबी की खुशबू आ रही है। मुझे भी इसके पैसे देने होंगे। मैं भी पैसे देता हूँ। पुलिस वाले ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए सुरेश को उसकी हवा करते हुए बोला, मिल गए तुम्हें 10 रुपए। अरे साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। जलेबी की खुशबू के बदले पैसों की हवा, हुआ ना हिसाब बराबर। सुरेश यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया। सीख, लालची व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता। चूहे और जादूगर। एक समय की बात है, समरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत आलसी थे। नहाना, धोना, घर की सफाई करना जैसे उन्हें आता ही नहीं था। हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। इस कारण पूरे गांव में चूहों की तादाद बढ़ गई और बीमारियां बढ़ रही थी। गांव में सिर्फ एक ही अस्पताल था जिसमें मरीज भरे रहते थे। एक दिन गांव के डॉक्टर ने परेशान होकर गांव के सरपंच से कहा, देखिए सरपंच जी, गंदगी के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप कुछ करें, नहीं तो यह गांव खत्म हो जाएगा। सरपंच ने गांव में ऐलान किया, जो भी गांव से सारे चूहे भगाएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। गांव में एक जादूगर आया हुआ था। उसने सरपंच की बात सुन कहा, मैं आपको इन चूहों से छुटकारा दिलाऊंगा, लेकिन उसके बदले आप मुझे अपनी आलीशान हवेली देंगे। सरपंच ने उसकी बात मान ली और जादूगर वहां से चला गया। अरे, यह क्या कर दिया आपने? चूहों के लिए अपनी हवेली दे देंगे क्या? अरे पहले चूहे निकलने तो दो, फिर देखा जाएगा। जादूगर ने अपने जादू से गांव के सभी चूहे जंगल भेज दिए और अपना इनाम लेने सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच बहुत खुश हुआ और उसे एक नए घर की चाबी दी। यह क्या, मैंने आपसे आपकी हवेली मांगी थी, लेकिन आप मुकर गए। अगर मैं चूहों को भगा सकता हूँ तो उन्हें वापस भी ला सकता हूँ। जादूगर ने अपने जादू से सभी चूहों को वापस हवेली बुला लिया। अरे अरे यह क्या, अरे यह क्या, सारे चूहे वापस आ गए। अरे भागो, अरे भागो। भागो भागो।
और सरपंच डर के मारे हवेली छोड़ भाग खड़ा हुआ और हवेली जादूगर को सौंप दी। बैलगाड़ी। चंदू एक बैलगाड़ी वाला था। चंदू बहुत ही मेहनती था। वह भगवान का नाम लेते नहीं थकता था। उसे भगवान पर बहुत भरोसा था। हर समय भगवान का जाप करना उसका नियम बन चुका था। जय जय राम जय राम, जय जय राम जय राम। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। चंदू का एक बेटा था छोटू। वो हमेशा अपने पिता को भगवान का नाम जपते देखता। एक दिन छोटू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा भगवान को याद क्यों करते हो? क्या सच में भगवान है? हाँ बेटा, भगवान ने ही तो ये संसार बनाया है। हम जो कुछ भी हैं भगवान की वजह से ही हैं। हमें हर काम भगवान को याद करके ही करना चाहिए, तभी हम हर काम में सफल होते हैं। अब छोटू भी हर पल भगवान का नाम लेने लगा। एक दिन छोटू पढ़ने बैठा। हे भगवान, मेरी मदद करो, आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है। और ऐसा कहकर छोटू सो गया। सारा काम ऐसे ही पड़ा रहा। अरे ये क्या, मेरा सारा काम तो यूं ही पड़ा है। भगवान ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगले दिन छोटू खेलने जाता है। काश मैं आज दौड़ में सबसे अच्छा दौड़ूं। छोटू भगवान से प्रार्थना ही करता रहा और दौड़ शुरू भी हो गई। अरे अरे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? भगवान, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? शाम को जब छोटू घर पहुंचा तो चंदू ने अपने बेटे से कहा, छोटू बेटा, जरा ये सामान सेठ जी के यहाँ छोड़ाओ, और हाँ, बैलगाड़ी ध्यान से चलाना। जी पिताजी। छोटू जब सेठ जी के पास सामान पहुंचाकर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर चक्के में फंस गया। अरे ये क्या, बैलगाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? भगवान, मेरी मदद करो। छोटू बैलगाड़ी में बैठा रहा और भगवान को याद करता रहा, पर गाड़ी जरा भी आगे नहीं बढ़ी। घर पर इंतजार कर रहे चंदू को चिंता हुई। वह चल पड़ा छोटू को देखने। रास्ते में जब चंदू ने छोटू को भगवान का नाम जपते देखा तो वो बोला, छोटू, तुम क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, मैं भगवान से मदद मांग रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये तांगा चल नहीं रहा। मैं बहुत देर से भगवान को आवाज लगा रहा हूँ, पर आप जानते हैं वो कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कल भी उनसे मदद मांगी, मगर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अरे बेटा, हमें पहले कोशिश तो करनी चाहिए, तभी तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। भगवान से शक्ति मांगो, फिर चक्के में फंसे पत्थर को निकालने की कोशिश करो, फिर देखना भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या सच पिता?